ईडी सीबीआई ने बुलाया है, असल में आप जान ही रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई आईटी ये सब केंद्र सरकार के तोते हो गए हैं। केंद्र सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं का अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये केंद्र सरकार का दुगलापन है, दोहरा चरित्र है, दोहरापन है। आप देख लीजिए मेहुल चोकसी के मामले में और राज्यसभा के जो सांसद हैं जो आज इंग्लैंड भाग गए हैं बीजेपी के, उनके मामले में आप कहाँ हैं भाई? नीरव मोदी, ये जो हैं ललित मोदी, ये हैं चोर। अब मोदी जी कौन हैं? इन चोरों के हैं सरदार। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टडी देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और देखिए माले के लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तोते हो गए। यानी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार के इशारों पे जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स के लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए जब हमने बात किया माले के विधायक मनोज मंजिल से, तो क्या कुछ कहना है ठीक सुनिए आप इस वीडियो में। तेजस्वी जी को जो ईडी सीबीआई ने बुलाया है, असल में आप जान ही रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई आईटी ये सब केंद्र सरकार के तोते हो गए हैं। केंद्र सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं का अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये केंद्र सरकार का दुगलापन है, दोहरा चरित्र है, दोहरापन है। आप देख लीजिए एक तरफ आप हिंडनबर्ग के सवाल पे, अडानी के सवाल पे आपकी सीबीआई ईडी कहाँ है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है, आप नहीं है। और इसलिए ये सब राजनीतिक कदम है, ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम है। अब उनको बुलाई है तो तेजस्वी जी जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनका सवाल है। इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन असल में ये करप्शन का सवाल नहीं, करप्शन का सवाल रहता केवल ये करप्शन को लेकर के बीजेपी कदम उठाती तो मैं जानता, तब जानता जब मेहुल चोकसी पर कार्रवाई होती, जब नीरव मोदी ललित मोदी पर कार्रवाई होती, जब अडानी पर कार्रवाई होती। लेकिन अडानी के मामले में, मेहुल चोकसी के मामले में और राज्यसभा के जो सांसद हैं जो आज इंग्लैंड भाग गए हैं बीजेपी के, उनके मामले में आप कहाँ हैं भाई? तो देश के तमाम खजानों को लुटा रहे हैं। ये तमाम जो बैंक का में गाढ़ी कमाई है हिंदुस्तान के आम आदमी की, हिंदुस्तान के कर्मचारियों की, मजदूर किसानों की, वो गाढ़ी कमाई उनको आप दे रहे हैं। इसलिए असल में हाँ पूछिए, क्या 2024 को चुनाव को देखते हुए इस तरह से विपक्ष के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, ये 2024 के लिए ही मोदी जी कर रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ दबा दें, विपक्ष का गला घोंट दें, लोकतंत्र का गला घोंट दें। और इसीलिए ये तमाम कार्रवाइयाँ चल रही है। तो हम तो कहना चाहते हैं मोदी जी, ये नीरव मोदी, ये जो हैं ललित मोदी, ये हैं चोर। अब मोदी जी कौन हैं? इन चोरों के हैं सरदार। तो चोर को चोर बोलेंगे। इस मुल्क में लोगों को आलोचना करने की आज़ादी है और इस आज़ादी के लिए हम सब खड़े हैं। हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, अम्बेडकर के हम लोग वारिस हैं। तो ये 2024 के ही तैयारी के लिए ये कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं इस देश में लोकतंत्र बचेगा, विपक्ष बचेगी, विपक्ष की आवाज़ भी बचेगी, लेकिन मोदी सरकार नहीं बचेगी। तो अभी आप माले के विधायक मनोज मंजिल को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है वो केंद्र सरकार के तोते हो गए हैं। और उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं नीरव मोदी और अडानी अंबानी के मामले पर जेपीसी की हम लोग मांग कर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं ये लोग सुन रहे हैं। तो देखिए उतना ही नहीं, मनोज मंजिल का साफ तौर पे कहना है कि 2024 के चुनाव देखते हुए जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं वो विपक्ष को दबाना चाह रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको दबाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।